परहेज किया जा रहा है और ध्यान कहीं और ले जाया जा रहा है। सिर्फ खुशियां मनाई जा रही हैं, खुशियों के पीछे सिसकते चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं। आइए आप लोगों को पूरी खबर बता देते हैं क्या छपा है। बड़ा अच्छा लगा पढ़ने में, तो मैंने इसे सुना देना बेहतर समझा। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के आपके पेज पे आपका पुनः एक बार स्वागत है। और अभी जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो विषय थोड़ा सा संवेदनशील है। क्यों, इसके ऊपर जाएंगे, फिर उसके पहले शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं देना चाहेंगे भारत की महामहिम जो अभी चुनी गई हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। आदिवासी परिक्षेत्र से आने वाली एक ऐसी महिला जिसे कह सकते हैं आप जैसे राष्ट्रपति चुने गए थे अमेरिका के बराक ओबामा, अश्वेत, पहली बार ऐसा हुआ था अमेरिका के इतिहास में। वैसा ही कुछ हुआ है हिंदुस्तान में। बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ी बात है ये कि एक ऐसी महिला जो आदिवासी क्षेत्रों से आती हैं, पूर्वी भारत की एक ऐसी महिला जो बहुत ही बैकवर्ड, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े इलाके से आती हैं, उन्हें राष्ट्रपति बनाना बहुत सुखद अनुभूति है इस देश में। और इस देश की ये खूबसूरती भी है कि जिसके अंदर जो भी स्किल हो वो बाहर आए, उसके लिए बहुत बड़ी कायनात मिलकर काम करे। लेकिन क्या यह राजनीति परक है? इस पर अगर नज़र डालेंगे तो आप लोगों को नज़र आएगा एक बहुत बड़ी एक घटना, एक ऐसी बात जो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। जिस पद पर आज द्रौपदी मुर्मू जी गई हैं वो देश को गौरवान्वित करने वाला एक ऐसा पद है जहाँ पर जाने के बाद व्यक्ति या महिला, कोई भी इंसान महामहिम की उपाधि से नवाजा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो समूचे देश का है, वो किसी दल का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से राजनीति ने ऐसा करवट लिया है, राजनीति ने ऐसा अपना रूप बनाया है कि अब लगता है कुछ ही दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश होते हैं वे लोग भी पार्टियों से चुनकर जाने लगेंगे, वे लोग भी एक दल के होकर रह जाएंगे। न जाने क्यों ऐसा कहने पर विवश होना पड़ रहा है। दिल्ली में वो जुलूस जिसे विजय जुलूस कहा जा सकता है, क्या शोभनीय है? पहली बार हुआ है भारत की राजनीति में नहीं बल्कि इतिहास में कि जब किसी राष्ट्रपति की जीत पर कोई पार्टी जश्न मना रही हो, जलसा निकाल रही हो। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या हुआ है राष्ट्रपति के चुने जाने पर, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा जोर शोर खरोश के साथ रैलियाँ निकाली, विजय पताके फहराए गए, जुलूस निकाला गया। आइए चलते हैं दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित एक खबर पर जिसका शीर्षक है राष्ट्रपति की जीत पर भाजपा का विजय जुलूस, खुशियां मनाइए, जलसा कीजिए, ये उत्सवों की सरकार है। और मैं कहता हूं ये उत्सवों का देश बन गया है। महंगाई जिससे कि आम जनता त्रस्त है, परेशान है, उसे चर्चा करने का कोई न टाइम है न सरोकार है इस सरकार को, बल्कि उन सब चीज़ों से परहेज किया जा रहा है और ध्यान कहीं और ले जाया जा रहा है। सिर्फ खुशियां मनाई जा रही हैं, खुशियों के पीछे सिसकते चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं। आइए आप लोगों को पूरी खबर बता देते हैं क्या छपा है। बड़ा अच्छा लगा पढ़ने में, तो मैंने इसे सुना देना बेहतर समझा। यहाँ है कि सही है, उत्सव मनाने चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। आखिर खुश रहने से ही सेहत अच्छी रहती है, दर्द गायब हो जाता है, पीड़ा पास भी नहीं फटकती। एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर चुनी जाए देश भर के लिए, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? इससे बड़ा उत्सव और क्या हो सकता है? लेकिन किसी पार्टी के स्तर पर यह सब इस पद पर चयन होने से पहले तक तो ठीक है। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी दल का नहीं होता है, वह तमाम दलीय राजनीति से ऊपर, बहुत ऊपर उठ जाता है। अब तक देश में 14 राष्ट्रपति हुए, 15वीं द्रौपदी मुर्मू हैं। उनकी जीत पहले से तय थी, वे जीत भी गई। लेकिन इस जीत पर भारतीय जनता पार्टी भारी भरकम जुलूस निकाल कर क्या दिखाना चाहती है भाई? भारत के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति की जीत पर किसी पार्टी ने विजय जुलूस निकाला है। इसके कई कारण हैं। पहला, भाजपा यह दिखाना चाहती है कि देश के आदिवासियों, गरीबों का उत्थान करने वाली वो अकेली पार्टी है भैया। दूसरा क्या है, वह यह दिखाना चाहती है कि विपक्षी एकता का कितना ही दम भर लिया जाए, कितने ही विपक्षी भाजपा को मात देने की सतत कोशिश करते रह जाएं, रणनीति के मामले में वे भाजपा के आगे जीरो हैं, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। आखिरकार विपक्षी दलों में फूट पड़ ही जाती है।
बहरहाल भाजपा ने दिल्ली में जंगी विजय जुलूस निकाला। दरअसल यह उत्सवों का दल है, इसकी सरकार उत्सवों की सरकार है। महंगाई और अन्य वे मुद्दे जिनसे लोग परेशान हैं या हो सकते हैं, इन उत्सवों के जरिए उन्हें भुलाने की कोशिश की जा रही है। कोशिशें सफल भी हो रही हैं। आखिर उत्सव किसे बुरे लगते हैं? किसी ने सही कहा है कि आज़ादी के बाद के 75 साल में लोगों ने इतनी आत्ममुग्ध सरकार कभी नहीं देखी होगी। भाई लोगों ने मतगणना पूरी होने से पहले ही जलसे शुरू कर दिए थे। उधर ममता बनर्जी बंगाल में भाजपा के खिलाफ रैली निकालकर यह संदेश दे रही हैं कि भाजपा आए दिन विपक्षी सरकारों को गिरा रही है। यह ठीक नहीं है। छोटे दलों की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी गई, कभी नहीं सुनी गई। उन्हीं ममता से यह सवाल भी किया जा सकता है कि फिर राजनीति का क्या मतलब? आप में ताकत हो तो आप भी सरकारें गिराइए, किसने रोका है? और गिराई नहीं क्या? अटल जी की सरकार से समर्थन वापस लेने वालों में से आप भी तो शामिल थी। तब गठबंधन के धर्म ने आपको नहीं रोका, तो अब दूसरों को क्यों रोकने पर तुली हैं? अब यहाँ पर बात आती है कि कांग्रेस का सवाल है। उसने तो 65 साल तक इस देश पर शासन किया, उसे कोई आदिवासी महिला इस पद के लिए क्यों नहीं दिखाई दी? आज मुर्मू के चयन पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस तो तब किसने रोका था? बल्कि उसने तो अपनी ही पार्टी के 2 राष्ट्रपति प्रत्याशी खड़े किए थे। ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को और इंदिरा गांधी ने पिछले दरवाजे से निर्दलीय के रूप में वीवी गिरी को मैदान में उतारा था। आखिर कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो गई थी और वीवी गिरी जीत गए थे। अब आप लोगों को बताते हैं कुछ ऐसी बातें जिसके तहत इस देश में आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकारों को, प्रदेश सरकारों को जो गठबंधन से बनी है, अपने गुड़ा भाग लगा के गिराए जा रही है और एक छत्र राज करने की दिशा में अग्रसर है। आने वाले वक्त में दोस्तों आप लोग यकीन मानिए, जो छोटे छोटे दलों के असंतुष्ट नेता हैं या दुष्ट नेता हैं, जो भी हों, खैर मेरा ये शब्द मैं वापस ले सकता हूँ अगर किसी को आपत्ति हो तो, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को छोटी छोटी लालच देकर, छोटे छोटे ऐसे दिलासे देकर जिससे उनके मनोकामनाओं की पूर्ति हो, अपना बनाने की कवायद करने वाली भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में पूरे देश पर काबिज होने की कोई कोर कसर छोड़ेगी नहीं और छोड़ नहीं रही है। ऐसे में जो समस्याएं सामने आ रही हैं, विकराल रूप ले रही हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनको आप लोग अंगुलियों पे गिन सकते हैं। महंगाई तो बहुत छोटी बात है, इसके इतर भी कुछ समस्याएं हैं। आने वाले वक्त में संविधान में बहुत बड़ा फेरबदल किया जा सकता है अगर ये हालात रहा तो। जिस तरह से काबिज हुआ जा रहा है सत्ता पर, आने वाले वक्त में इस देश में बड़ा बदलाव लाया जाएगा। लेकिन उस समय ये जो नकेल पहनाए गए नेता छोटी छोटी पार्टियों से उठकर भाजपा में जा जाकर छोटे बड़े पदों को पाकर खुश हैं, वो लोग हिनहिना कर रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ये तो तय है। आज नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो कल क्या कर पाएंगे? और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। ये वही हाल है कि जब कोई छोटी मोटी दरिया समंदर में मिलती है तो वो समंदर में खो जाती है, गुम हो जाती है। वही हाल है इन नेताओं का। ये छोटे मोटे दलीय नेता, ये लोग क्या बिगाड़ पाएंगे जब जाकर समंदर में मिलेंगे तो? खैर, विपक्ष पार्टी मजबूत होनी चाहिए। सरकार तभी सही चल पाएगी जब विपक्ष मजबूत होता है, शानदार होता है। विपक्ष रहेगा ही नहीं तो सरकार को रोकेगा कौन? जो चाहेगी वो करेगी, जो चाहेगी वो कराएगी। चलिए, जय जयकार तो जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के आपके पेज पे आप लोग बने रहिएगा। कुछ और खबरों से हाजिर होंगे लेकर। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदन।